जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती 2022 के बारे में, जो तृतीय श्रेणी के उसके बारे में। आपको पता है कि अध्यापक जो भर्ती तृतीय श्रेणी है उसमें लेवल 2 का रिजल्ट है वो रिवाइज होने वाला है और उसके बाद में अलग से मेरिट तय होगी और कुछ छात्रों को शामिल किया जाएगा, कुछ छात्रों को बाहर किया जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हैं वो चल रही थी। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, इसमें नई अपडेट आई है, रिजल्ट कब आएगा, किस आधार पे होगा, कौन बाहर होगा, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही साथ वीडियो को सब जगह शेयर कर देना, जिससे जो भी चयनित साथी है और जो बॉर्डर पे जो छात्र है जो सिलेक्ट होने के काबिल है वो भी जो टेंशन में उनको ये न्यूज़ मिल सके और वो कुछ राहत है वो मिल सके उनको, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर, लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर बोर्ड अध्यक्ष जी ने बोला कि इस महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट जारी करें। तो देखो, लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो बड़ा हो जाता है बोर्ड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषय हो जाते हैं और टोटल रिजल्ट है वो रिवाइज होना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से चीज़ें होगी वो हम इसमें चर्चा करना अपने लिए जरूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहती है। इस पर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास होती है, आपका कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर जो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में दिए वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एज सुन एज हम जवाब जरूर देंगे। तो देखो, हम बात करें लेवल 2 के अंदर सबसे बड़ी जो पहला जो कदम होगा रिजल्ट की तरफ वो बोर्ड का क्या होगा। सबसे पहली बात तो होगी कि बोर्ड है वो क्या जारी करेगा, आंसर की जारी करेगा। बोर्ड क्या करेगा, आंसर की जारी है वो करेगा। ठीक है, आंसर की जारी करेगा। तो सीधी सी बात है कि जब बोर्ड आंसर की जारी करेगा तो आंसर की जारी करने के बाद में उसके बाद में क्या करेगा, वो रिजल्ट की आगे की प्रोसेस शुरू करेगा। जैसे ही आंसर की जारी होगी लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट्स की, ये नहीं है कि कोई हिंदी की होगी या इंग्लिश की होगी, सारी की जो आंसर की है वो बोर्ड के पास तैयार होगी। वो तैयार होने के बाद में क्या होगा, वो आंसर की के आधार पे सबका क्या होगा, स्कोर कार्ड तैयार होगा। उसके बाद में क्या होगा, स्कोर कार्ड तैयार होगा आंसर की आने के बाद में। ठीक है, बोर्ड के पास जैसे आंसर की बोर्ड तैयार करेगा फाइनल आंसर की, तो उसके बाद में क्या होगा, सभी का स्कोर कार्ड तैयार होगा, क्योंकि उसी आधार पे आपके प्रश्न गिने जाएंगे। और वो स्कोर कार्ड तैयार होने के बाद में अब ऐसा नहीं है कि जो चयनित है उनका ही अपडेट होगा या 2 गुणों वालों का ही अपडेट होगा, सभी का रिवाइज होगा। मतलब स्कोर कार्ड क्या होगा, सबका जो भी इफेक्ट पड़ेगा आंसर की के कारण, तो सभी को क्या किया जाएगा, सभी का स्कोर कार्ड अपडेट किया जाएगा। ठीक है, वो हो गया। मतलब जो मूल रिजल्ट आया था ना उसी आधार पे सारी चीजें होगी। वो तैयार होने का स्कोर कार्ड तैयार होने के बाद में क्या की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी एंड जो आपकी कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। अब कट ऑफ तैयार की जाएगी तो उसमें क्या होगा, अब इस आधार पे नहीं होगी कि ये फाइनल वेटिंग वाली फाइनल मानेंगे वो फाइनल मानेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो रिजल्ट जो तैयार होगा वो सिरे से तैयार होगा, नए सिरे से तैयार होगा, और जो शुरुआत में जैसे रिजल्ट आता उसी आधार पे वो स्कोर कार्ड, उस स्कोर कार्ड के आधार पे जैसे ही वो क्या करेंगे, कट ऑफ तैयार करेंगे। अब कट ऑफ में क्या होगा, अब जो मामूली अंतर से जो सिलेक्ट हुए हैं वो क्या हो सकते हैं, बाहर हो भी सकते हैं, या जो मामूली अंतर से हुए हैं उनके पर्सन अगर वो पर्सन हो जाते हैं जो बोर्ड से उनको फायदा मिल जाए तो वो और ज्यादा भी रिजल्ट में अच्छी वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये नहीं है कि वो बाहर ही होंगे, जो कॉर्नर पे हैं वो सारे ही बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी तो फायदा हो सकता है रिजल्ट होने से, तो उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं और कुछ लोगों के कम भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग बाहर होंगे और बाहर होंगे तो नए विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा। अब बात ये आती है कि भाई बाहर तो कर देंगे, ठीक है, मान लिया, तो जो चयनित साथी जो हैं 1-1 साल से जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखो, बोर्ड अध्यक्ष ने भी बोला आज कि सरकार से उनकी वार्ता हुई है और जो शैडो पोस्ट के आधार पे जो उनको रखा जाता है उस आधार पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो चयनित साथी हैं उनको रखना पड़ेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और संघर्ष में हम आपके साथ होंगे, कोर्ट से हो या सरकार के माध्यम से हो, आपकी जॉब है वो निश्चित रूप से नहीं जाएगी, ये आपको हम बता देते हैं। बाकी आप हमेशा सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा सा एक्टिव रहें, अपनी मांग बार बार उठाते रहें, जिससे सरकार की ये चीज़ क्या रहे, ध्यान में रहे। बात ये आ गई। अब जिनको शामिल किया जाए, अब देखो जिस पॉइंट से रहे कुछ विद्यार्थी, तो वो क्या, अब उनके लिए क्या बहुत अच्छा चांस है, उनको फायदा होता है, तो निश्चित रूप से वो क्या कर सकते हैं, जॉब में शामिल हो सकते हैं, नौकरी उनको मिल सकती है। ये चीज़ें हो जाती है। आज की ताज़ा जो अपडेट है वो, अब देखो लेवल 2 के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो जरूर एक दिन में रिजल्ट जारी होना पॉसिबल नहीं है। तो अब बोर्ड क्या करेगा, जैसे ये मान लो पहले हिंदी का रिजल्ट तैयार कर लिया, इंग्लिश का तैयार कर लिया, ठीक है, साइंस मैथ का जो साइंस वालों का तैयार कर लिया, एसएससी वालों का तैयार कर लिया, उर्दू का तैयार कर लिया, पंजाबी का तैयार कर लिया, इस आधार पर होगा। और बोर्ड अध्यक्ष जी ने 2 चीज़ें बोली थी, पहले बोला था तो रिवाइज है वो बहुत बड़ा होगा,
फिर बोला कि रिवाइज है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो ताज़ा बयान है उसमें उन्होंने बताया कि रिजल्ट है वो रिवाइज होगा और कुछ विद्यार्थी बाहर भी होंगे और कुछ शामिल भी होंगे। तो मान सकते हो कि बोर्ड की अच्छी खासी गलतियां हुई थी, आप सबको पता है क्वेश्चनों के अंदर। तो वो सारी चीज़ों के आधार पर रिजल्ट रिवाइज निश्चित होगा। अब देखो जो चयनित साथी है ना, चयनित साथी और जो पॉइंट्स है ना वो आपस में मत लड़ना, ठीक है। जो चयनित साथी सिलेक्टेड है उनको रखे सर, अपने को क्या दिक्कत हो रही है? अगर हमको जॉब मिल रही है और उनको रहने से मिल रही है, हमें दिक्कत क्या है? तो चयनित साथियों को शर्मिंदा नहीं होना पड़े, इसलिए उनका भी आप मान सम्मान करें और उनके संघर्ष में भी जरूर साथ दें। और आपके साथ जो न्याय होना चाहिए जॉब दे करके, और वो निश्चित रूप से इसमें हो ही रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से चयनितों के लिए कोई प्रावधान जरूर निकालेगी, शैडो पोस्ट के जो एक रूल होता है उस आधार पर, या नहीं निकालेगी तो फिर कोर्ट तैयार बैठा है, आपको निश्चित रूप से जॉब है वो मिल जाएगी। रिजल्ट का मैंने बता दिया कि बारी बारी से तैयार करेंगे, और आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड थोड़ा सा इस काम में ढीला रहता है, तो मान सकते हो कि इस महीने में सभी रिजल्ट आ जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिजल्ट है वो कुछ रिजल्ट इसमें आ सकते हैं कुछ सब्जेक्ट के। और आप 15 तक उम्मीद मत करना कि 15 तक कोई भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, इतनी आप जल्दी तत्परता मत दिखाना चाहिए। 15 तारीख तक तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद में कोई एक आध सब्जेक्ट का आ जाए तो अलग बात है, अन्यथा अगला महीना जरूर निश्चित रूप से पकड़ सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया आराम से। उत्तर कुंजी तैयार होगी, फिर स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा, कट ऑफ तैयार होगी, कट ऑफ नए सिरे से तैयार होगी, इन कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में कितने विद्यार्थी बाहर होते हैं, कितने अंदर होते हैं, बोर्ड के पास कोई पावर नहीं होती है कि उनको रख ले। बोर्ड को रिजल्ट रिव्यूज करेगा तो नए जो शामिल होंगे उस कट ऑफ में, जिनका स्कोर कार्ड के आधार पर होगा, जिनका स्कोर कार्ड अच्छा होगा कट ऑफ के तहत उनको लेंगे, जिनका नहीं होंगे वो अपनी तरफ से बाहर कर देंगे। अधीनस्थ बोर्ड के पास इतनी पावर होती है, सरकार चाहे तो उनको रख सकती है शैडो पोस्ट के जो रूल है उसके आधार पे, और अगर वो सरकार नहीं रखे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा के और उसके फैसले को लाया जा सकता है। क्योंकि 1-1.5 साल हो गई जॉब करते हुए, तो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंच जाती है। साथ ही साथ अब वापस तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोर्ट से निश्चित रूप से वो फैसला है वो अपने हक में ही आएगा। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जो चयनित साथी हैं वो ग्रुप वगैरह बनाएं, आप जरूर संघर्ष है वो इसमें कर सकते हो।